तुझे देखकर कितनी खुश हो रही है। जब तू नहीं थी ना तो ये भी उदास पड़ी रहती थी। इसके पंख ठीक हो गए माँ। अब तू आ गई है तो ये भी ठीक हो जाएगी। तू आराम कर, मैं नहा धो लूं। अच्छा? नहीं उड़ सकी ना? अच्छा है। ना तो इस पिंजरे से बाहर जाने के काबिल है और न मैं इस घर से बाहर जाने के लायक हूँ। पागलपन तो अब ठीक हो गया ना माँ जी? भगवान की दया से अब तो ठीक है रघु। लेकिन पागलखाने के डॉक्टर ने कहा है कि उसे बीमारी के बारे में कुछ याद मत दिलाना और कोई बात भी मत बताना। जहाँ तक हो सके उसका दिल बहलाना। समझ गए ना? बिटिया रानी का दिल बहलाना। दिल बहलाना, दिल बहलाने का काम ज्ञानी से अच्छा कौन कर सकता है? आंटी, आंटी आप लोग कब आए? अभी थोड़ी देर। ओह, वो हमारे चांद का छोटा सा टुकड़ा कहाँ है? ऊपर। ऊपर? चंदा, ओ चंदा। आंटी नहीं, आंटी ये कैसी दोस्ती है? क्या 6 महीने में वो एक भी खत नहीं लिख सकती थी? अरे बेटा, शशि की हालत खत लिखने लायक नहीं थी। अब कैसी? अब तो ठीक है बेटा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि शशि का ज्यादा वक्त वहां गुजरना चाहिए जहां रौनक हो, शोर हो, ताकि उसका ध्यान दूसरी बातों में लगा रहे। आंटी, सिनेमा, होटल, क्लब, ऊपर से ये ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि का ध्यान बदल जाएगा यहाँ। यू नॉट वरी। बाप रे बाप! ज्ञानी, ये 5000 हॉर्स पावर का बल्ब किसने जला रखा है? ओ ज्ञानी। ओहो, ये हमारा प्यारा मून है। ये दमकता चेहरा, ये फड़कता यौवन। ज्ञानी प्लीज। नहीं शशि नहीं, आज मैं क्लब की सारी रोशनी गुल कर दूंगा और कहूंगा, माय फ्रेंड्स, जो 6 महीने से तुम्हारे दिल के ऊपर अंधेरा छाया है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए मैं अपोलो 12 में बैठकर चांद पर पहुंचा। चांद से मैं चांद की मिट्टी नहीं लाया, बल्कि चांद ले आया। फ्रेंड्स, आप लोग पूछेंगे वो चांद कौन है? वो चांद है शशि। आज बहुत दिनों के बाद क्लब में जान आ जाएगी। नहीं ज्ञानी, मैं क्लब कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो मेरे किस्मत का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया। ये क्या मजाक है ज्ञानी? लगता है मिर्गी का दौरा पड़ गया है। जूता खिलाना पड़ेगा और साथ में तो जूते मारने भी पड़ेगा। अरे तुम मुझे जूते मत मारना। अगर तुम मेरे साथ क्लब चलोगी तो ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। चलोगी ना प्लीज?
अच्छा बाबा, चलूंगी। थैंक यू। दोस्तों फूल बरसाओ, क्लब में शशि भी आई है। हाय शशि। हाय शशि। अरे शशि, इतने दिन कहाँ गायब रही? कुछ बोलकर भी नहीं गई। क्यों, बात क्या थी? मेरी तो दुनिया ही सुनी हो गई थी तुम्हारे बगैर। अरे ये क्या बोल रही? तुम लोग कैसे हो? अच्छे हैं। अरे शशि, जब से तो गए हैं लड़कों ने क्लब आना ही छोड़ दिया। कैसी बातें कर रही? एक्सक्यूज मी, हम क्या मर गए थे? व्हाट अबाउट मी? तेरे लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। विनू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इसीलिए तो शराब पीता हूँ, किसी को ना पहचान, किसी को भी नहीं। ये विनोद को क्या हो गया? जब से कार एक्सीडेंट में रेखा की मौत हुई है, तब से भाई दिन रात पीता है। देवदास हो गया है। मजाक मत उड़ाओ। आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि ये रेखा से इतना प्यार करता था। हाय शशि। हेलो। नमस्ते। दुनिया में फिर वो काम के काबिल नहीं रहा। जिस दिल को तुमने देख लिया, दिल नहीं रहा। मुझे रूप कहते हैं। शशि, ये अपने क्लब के नए सेक्रेटरी हैं। ब्यूटीफुल। प्रिंस, प्रिंस। हाय प्रिंस, तुम देवदास कब से बन गए? बन नहीं गया दोस्त, लेकिन लगता है कि अब बन जाऊंगा। पारो कौन है? कल ही मुलाकात हुई थी और रात भर उसे सपने में देखता रहा। दात तेरे की, ये तो बदहजमी की निशानी है। मजाक मत करो ज्ञानी, आई एम सीरियस। सीरियस? लेकिन कौन है? शशि। हाँ ज्ञानी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। लव एट फर्स्ट साइट। शादी करोगे? शादी के बगैर बाकी सब कुछ करूंगा। लेकिन रूप, जो तुम सोच रहे हो, शशि वैसी लड़की नहीं है, और फिर इस मामले में मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। ज्ञानी, आई डोंट केयर ए डैम। रूप लड़कियों के मामले में किसी साथी के बगैर भी अपना काम चला लेता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है रूप। लगी शर्त? लगी। 100 रुपए की। ओनली? ओनली। ओके। लड़कियों की कमजोरी को रूप अच्छी तरह जानता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके माय बॉय, ओके, टेक इट इजी। You get busy. ओके, दैट्स योर कैब। Thank you. Oh, thank you. Okay. हाय शशि। हेलो मिस्टर रूप। शशि जी, ये मिस्टर निकाल कर फेंक दीजिए, आपस की दूरी कम हो जाएगी। आपकी पत्नी कैसी है? पत्नी? किसकी पत्नी? अभी भी तो ज्ञानी कह के गया कि आपकी वाइफ हॉस्पिटल में है। ज्ञानी ने कहा? उससे मजाक करने की आदत है। सच में आपकी शादी नहीं हुई? अभी तक तो ख्याल नहीं आया। क्यों? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। बस यूं समझ लो, जिसे आंखें पी जाएं वो रूप नहीं मिला, और जिस पर दिल मर मिटे वो अदा नजर नहीं है। बातें करने की अदा तो खूब है तुम में। थैंक यू। कभी कभी काम भी कर लेता हूँ। सच? हाँ, अब तो साथ में काम भी कर रही हो, पता चल जाएगा। क्या मतलब? शशि, हमारे अगले चैरिटी प्रोग्राम की हाईलाइट यानी कि हीरोइन तुम हो। मैं हीरोइन? हाँ। सॉरी रूप, मैं तुम्हारे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। क्यों क्यों क्यों? मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। हाय शशि। हाय। चलो हम टेबल टेनिस हो जाए। चलो चलो चलो। अरे थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। 1 2 4 शर्तें ऐसी लगा लिया करो तो मेरे महीने का खर्चा निकल आया करेगा। यार खर्चे की बात नहीं है, तो काम की बात करो। काम की? अरे काम भी बन सकता है, लेकिन तुम मेरी बात मानो तब ना। क्या? कान पे हाथ रखो। क्या मतलब? बी सीरियस, शादी की बात सोचो। यार शादी तो बात की बात है, यहाँ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कैसे? शशि ने फंक्शन के लिए साफ इनकार कर दिया। अरे ज्ञानी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। शशि तो क्या, शशि का बाप भी। अरे वो तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, उसकी माँ भी मान जाएगी। आंटी बेचारी बड़ी सीधी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ माता जी, गरीबों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, और फिर गरीबों की सेवा करना तो महापुण्य है। और मैंने सोचा इतना बड़ा पुण्य वो अकेला क्यों कमाए?
ज्ञानी, आखिर बात क्या है? दरअसल बात यह है मजी कि अगले रविवार को मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसकी सारी आमदनी गरीबों के मकान बनाने के लिए दे दी जाएगी। और हमारा मून यानी कि शशि क्यों नहीं इसमें कम हिस्सा ले? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन माता जी, शशि जी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने से इनकार कर रही। कर रही है? आंटी कर दिया। मैं उसे मना लूंगी। देखा रू आंटी कितनी दयालु है। बेटा, तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे। यानी हेलो मून। नमस्ते जी। आप? जी हाँ। बेटा, तुमने इन्हें इनकार कर दिया। ये तो भले काम के लिए शो कर रहे हैं। तुम तो जानती हो ना माँ, अब मैं शो में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन बेटा, मैंने इन्हें हाँ कह दिया है। लेकिन माँ। ना 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 ना, अब बहाना नहीं चलेगा। समझो पोस्टर लग गए। मुख्य कलाकार कुमारी शशि। लुट जाने का कुछ बहता है मौसम रेशमी अंधेरा लुट जाने का चलना संभल के कुछ बहता है मौसम खुशियों के रहते हैं लब पे अफसाने दीवाने दीवाने हमको न जाने खुशियों के रहते हैं लब पे अफसाने ऐसी रातें प्यारी बातें होती हैं बड़ी मुश्किल से हम रेशमी अंधेरा लुट
थैंक यू वेरी मच मिस शशि, आपने तो शो में 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। क्यों? जिस दुनिया से मैं घबरा रही थी, आज आपकी वजह से उसका सामना करने की हिम्मत आ गई मुझमें। मिस्टर रू, फिर से जीने की तमन्ना पैदा हो गई है दिल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ज्ञानी उठिए मत। क्यों? आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? आप बेहोश हो गई थी। ये मेरा चैम्बर है और मैं, आप खुद ही पढ़ लीजिए। डॉक्टर प्रेम, साइकियाट्रिस्ट। तो आप इंसान के मन से खेलते हैं? जी नहीं, दुखी और बीमार मन को सुखी और सेहतमंद बनाने में मदद जरूर करता हूँ। तब तो मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ना मेरा मन बीमार है और ना ही मैं दुखी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आपने दिल नहीं हारा। नमस्ते। नमस्ते कहकर आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। समझ गई, आपकी फीस भिजवा देती हूँ। अजी छोड़िए, फीस में क्या रखा है? कुछ पूछूं तो जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जवाब दे दी तो आपको समझने में आसानी होती। अब थोड़ी देर होगी। क्या? मैं कुछ भी ना कहूँ तो भी आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे? क्यों नहीं, ये तो मेरा पेशा है। तब तो आप बहुत खतरनाक आदमी हैं। अरे शशि। शशि, तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी रूप, खामखा मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ पहुंची। नो नो नो, इट्स ऑलराइट, कम चलो। सुनिए मिस्टर रूप, आपका इनसे क्या रिश्ता है? जी डॉक्टर, बस यूं समझ लीजिए कि मैं और शशि। यानी कि शशि और रूप, रूप और शशि। समझ गया, समझ। थैंक यू। डॉक्टर, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नहीं मिस्टर रूप, ये मामूली डर की वजह से हो सकता है, लेकिन ये दौरे फिर पड़े तो यकीन इलाज की जरूरत होगी। ऐसा दौरा तो उसे पहले भी पड़ चुका है। कब? पिछले जन्मदिन पे जब मैं उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट देने के लिए गया तो फूलों को देखकर जोर से चीखी और कहा नहीं नहीं। फूलों को दूसरी तरफ फेंक कर वो बेहोश हो गई। आई सी, तब तो मेरा शक ठीक ही था। शी इज डेफिनेटली अ साइकिक केस। बत्ती बुझा दो माँ। क्या हुआ तुझे? क्या शो अच्छा नहीं रहा? अब अंधेरा है मेरा जीवन साथी है। माँ, आज मैं फिर चमकती बिजली देखकर बेहोश हो गई। मैंने कहा था ना कि मैं अब इस काबिल नहीं रही कि क्लब और प्रोग्राम में जाऊं, लेकिन तुम नहीं बेटी, ये तुम्हारे दिल का वहम है। सोच, जब इतने लाखों करोड़ों लोग बिजली से नहीं डरते तो तू क्यों डरे? जब तक तू अपने दिल को मजबूत करके इस डर का मुकाबला नहीं करेगी, ये डर तुझे डराता ही रहेगा। इस चिड़िया को देख, जानती है कि उड़ नहीं सकती, लेकिन कोशिश तो करती है, पंख तो हिलाती है। मैं नहीं चाहती कि ये घर मेरी बेटी के लिए एक बंद पिंजरा बनकर रह जाए। घर शानदार है। शानदार तो है लेकिन घर नहीं। क्यों? सभी कुछ तो है यहाँ। यही तो दुख है कि सब कुछ है यहाँ, लेकिन वो चीज नहीं जिससे घर घर कहलाता है। न कोई इंतजार करने वाला, न प्यार करने वाला। इसलिए तो सोचता हूं कि मैं अब शादी कर लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें घर गृहस्थी से भी लगाव है। लगाव
सिर्फ लगाव ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। शिमला में कभी हमारे घर आओ, वहां देखो बच्चों की क्या चाल पहल है। मजाल है कि 1 मिनट के लिए भी कोई बोर हो जाए। अरे तुम अभी तक खड़ी हो, बैठो बैठो बैठो। वहां बच्चों की इतनी चहल पहल है, इतनी चहल पहल है कि दुखी से दुखी दिल भी बहल जाए। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत। मेरा सारा घर बच्चों से भरा होना चाहिए, कम से कम 1 दर्जन बच्चे चाहिए मुझे। क्यों, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? पसंद है, बच्चे सचमुच प्यारे होते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे यहाँ आने से एक बात का पता चल गया। क्या? यही कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि बच्चों के मामले में हमारी पसंद एक है। शशि, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ₹5.10 थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कैसी आप? आपको कैसे दिखाई देती हूँ? देखने में जरूर से ज्यादा तंदुरुस्त नजर आती हैं। क्या मतलब? आपको डाइटिंग करनी चाहिए। आपके कमर का साइज कितना है? अरे रे, बेचारे को इतना मत दबाइए, कहीं पीठ पीछे से ना निकल जाए। आप बड़ी खुश मिजाज हैं। थैंक यू। मिस शशि, सुनिए, आपके फ्रेंड मिस्टर रूप कैसे हैं? मुझे क्या मालूम? भाई ताजुब की बात है, आप अपने बॉयफ्रेंड की खबर ही नहीं रखती। सचमुच रूप आपको चाहता है। ये रूप ही ऐसा है। मिस शशि, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी आपके रूप को ही चाहे। अभी तक तो सभी ऐसे मिले। किसी दिन कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो आपके रूप और यौवन को नहीं, सिर्फ आपको चाहेगा। ऐसा हुआ तो फिर मिलेंगे। टाटा। यहाँ क्यों रुक गए? जिसे देखकर दिल रुक जाता है, उसे तुमको मिलाने के लिए। हेलो रीटा। हेलो बिंदु, मेरी सहेली। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रेम, साइकेट्रिस्ट, पहला आदमी जिसने मेरे दिल की बात समझी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अक्सर दवा लेने के लिए आना पड़ता है। मरीज के साथ? रीटा, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी। चलो लंच हमारे साथ करो। आज नहीं, फिर कभी। मुझे हॉस्पिटल जाना है। बाय 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 बाय। क्यों, आप इस डॉक्टर का नंबर लगने वाला है क्या? इसका नंबर तो शादी के लिए लगा रखा है। अच्छा, शादी की जरूरत? और तुम्हें? बिंदु, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। पिछली उम्र में साथ देने वाला भी तो कोई चाहिए। कैसा लगा तुम्हें? टू गुड फॉर यू। थैंक यू। कम ऑन। अरे नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोना। चलो चलो उठो बेटे। नहीं 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 रोते नहीं बेटे, नहीं रोते। चलो चलो उठो। हाँ, नहीं 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 रोना बेटे। डॉली को लग गया। लेकिन डॉली तो नहीं रो रहे। मुझे लगता है तो तुम रोती हो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं भी डॉली की माँ हूँ। अच्छा, मेरी हानी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जानी बेटी। बंदरिया नाच दिखाए,
बजाए, बंदरिया नाच दिखाए कि हाथी ढोल बजाए, बंदरिया नाच दिखाए कि हाथी ढोल बजाए। हो गई गुड़िया मेरी जवान है कुटे, तू कितना नादान, तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं, हाय तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। बंदरिया नाच दिखाए कि हाथी ढोल बजाए। हो गई गुड़िया मेरी जवान है कुटे, तू कितना नादान, तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। रे रे तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। माँ जी, माँ जी, क्या मुझे लगता है बिटिया रानी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ रहा है। बुलबुल जैसी गुड़िया मेरी, जो देखे ललचाए सबके मन को भाए। अरे आँख गुलाबी आहा करे खराबी, ओहो जब घूंघट सरकाए तो चंदा भी शर्माए। जो तो बिजली है देखो तो तितली है, देखो तो तितली है, जो तो बिजली है मगर ये तेरी बोली। कोयलिया कोयलिया गीत सुनाए तो फिर भी समझ न पाए। कोयलिया गीत सुनाए तो फिर भी समझ न पाए। हो गई गुड़िया मेरी जवान है कुटे, तू कितना नादान, तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। हरे तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। मुर्गा बोले प्यार की बोली, शेर दहाड़ा मारे तुझे सब करे इशारे। अरे तोता मैना भी कहते हैं, सुन ले कुत्ते प्यारी लूट ले आज नजारे। ये खिलती गली है बहारों में पली है, बहारों में पली है ये खिलती गली है, खेल तू आँख में चोली। मोर भी नाच दिखाए कि हिरनी घर घर जाए। मोर भी नाच दिखाए कि हिरनी घर घर जाए। हो गई गुड़िया मेरी जवान है कुटे, तू कितना नादान, तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। हरे तुझे कैसे समझाऊं मैं मरती जाऊं। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे इस डॉक्टर के पास ला रही हो? चलो वापस चले। बेटा, डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी डॉक्टर के नाम चिट्ठी दी। शशि बिटिया, अब तुम आ ही गई हो तो मिलने में क्या हर्ज है? हर्ज है। मिस शशि, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू। आप लोग यहीं ठहरिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आखिर आप आई गई हैं? गुड। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मेरी मम्मी को बहकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपसे इलाज कभी नहीं करवाने वाली। आप बैठी तो सही। ये जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर के पास इलाज ही करवाने आए, दोस्त भी तो आ सकता है। मुझसे दोस्ती की आशा मत रखिए। आप शायद मुझसे इसलिए नाराज है कि मुझे आपकी बीमारी के बारे में पता चल गया। मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपको बीमारी है? नहीं नहीं। तो आप बिजली के डर से बेहोश क्यों हो जाती हैं? गुलाब के फूल को देखकर आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिलो दिमाग में चोट पहुंचाती है इस फूल को देखकर? नहीं, नहीं। शशि, शशि, आई एम सॉरी। प्लीज रिलैक्स।
देखा, मैंने ठीक ही कहा था ना, इस गुलाब के फूल के साथ जरूर आपका कोई संबंध है। याद कीजिए मिस शशि, याद कीजिए, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था आपके साथ जो आप डरती हैं इस फूल से? डॉक्टर प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सब कुछ मालूम है मिस शशि। आपने जानबूझकर उस इंसिडेंट को भुला दिया है। आप जब तक उसके बारे में नहीं सोचेंगी, नहीं याद करेंगी, नहीं बताएंगी, आप इस तरह डरती रहेंगी, दुख उठाती रहेंगी। मैं आपका दोस्त हूँ, हमदर्द हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें वो हमेशा के लिए दिल की गहराई में छुपा लेता है। शशि, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है। अपने दिल की बातें छुपाकर खुद भी दुखी हो जाता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बूढ़ी मां मन ही मन में घुटकर दम तोड़ दे? नहीं नहीं। तो बताइए क्या दुख है आपको? मेरे दुख का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। इलाज है, हर दुख का इलाज है। मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपका दुख बांटना चाहता हूँ। क्या मेरा दुख बांटा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मिस शशि, हाउ आर यू? आप? जी हाँ, आपने बुलाया, मैं चलाया। मैंने बुलाया? जी हाँ। थैंक यू, बैठिए ना। थैंक यू। क्लब में आप अकेली बैठी हैं? ऐसे सोच रही थी। नहीं नहीं नहीं, सोचना बिल्कुल मना आपके लिए। ओह आई एम सॉरी, मैं फिर डॉक्टरी करने लगा। नेचुरली, डॉक्टर तो बीमारी की ही बात करेगा। लेकिन आप तो मेरी पेशेंट बनने के लिए तैयारी नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं। उस दिन न जाने में क्या क्या बकबक कर गई। सॉरी। कोई बात नहीं। आपका क्लब तो बहुत खूबसूरत है। आइए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊं। आइए ना। चलिए। घर से निकालेगा नहीं तो करेगा क्या? एक कलंकिनी को घर की बहू मान लेगा? बड़ा समाज सुधारने चला था। अरे चुप, उसने शादी करके तो दिखाई है। शीला ने ठीक ही कहा है। लेकिन ये शादी चलेगी कब तक? एक गंदी नाली के पानी को कितना ही खूबसूरत ग्लास में रखो, उसकी बास नहीं जाएगी। चली जाती है मिस्टर रूप। जब सूरज की किरणें उसे पी जाती हैं, फिर वही पानी अमृत बनकर बरसता है। लेकिन डॉक्टर, एक गिरी हुई औरत कभी नहीं उठ सकती। उसके गिरने का कारण कौन है? हम। याद रखिए मिस्टर रूप, उसे बाजार में बेचने वाले भी हम हैं और उसे खरीदने वाले भी हम और आप जैसे मर्द। डॉक्टर! मिस्टर रूप, इंसान गलतियों का पुतला है और उस पर यौवन का नशा है। अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। इंसान वही है जो भटके हुए को रास्ता दिखा दे। हियर 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 हियर, एक और समाज सुधारने वाले आ गए। मिस्टर रूप, मैं नहीं जानता था कि इस नए जमाने के कपड़े के अंदर एक जाहिल इंसान छुपा हुआ है। क्या सच बोला है? मिस्टर प्रेम, ये क्लब सिर्फ मेंबर्स के लिए है, समझे? रूप, तुम मेरे मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो। इट्स ऑल राइट मिस शशि। जिस क्लब का सेक्रेटरी मिस्टर रूप जैसा आदमी हो, मैं वहां रुकना नहीं चाहता। थैंक यू। नमस्ते। इट्स ऑल राइट। अरे प्यारे, लड़की तो डॉक्टर के साथ फुर्र हो गई। लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तो फिर मैं क्लैप दूंगा। सॉरी डॉक्टर साहब। किस लिए? आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ। ओह, अभी तक आप यही सोच रही हैं? फॉरगेट इट। डॉक्टर साहब, मैं रूप से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। आप उस बेचारे पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? दरअसल में वो आपको जीजान से प्यार करता है और आदमी प्यार में जरूर से ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए ना, अगर आप रूप को किसी लड़की के साथ इस तरह बातें करते हुए देखेंगे तो आप भी ऐसा महसूस करेंगे ना? हाँ, मेरी बला से। मिस शशि, प्यार में ये मिस क्या है? सिर्फ शशि कहिए ना। शशि। प्लीज यहाँ रोक दीजिए। नमस्ते। बाय।
प्रेम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी को क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा गाड़ी खराब हो गई। कोई बात नहीं। ड्राइवर, देखो ये गाड़ी ठीक करके लाना। प्रेम, तुम मेरे साथ चलो। चलिए। बेटा, ये तू मुझे कहाँ ले आया? ये क्लब है, यूथ क्लब। क्या क्लब? समझ गया। बेकार और बिगड़े लोगों का अस्तबल। देख बेटा, शादी के बाद सब तुझे आज से छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दूंगा ससुर जी। ससुर जी, अरे पहले 5,000 रुपया रख, शादी होगी उसके बाद ससुर कहना। वरी नॉट, सब मिल जाएगा। लेकिन पहले ये तो छिपाइए, नहीं तो मेरे सारे दोस्त लोग दम मारो दम हो जाएंगे। फेंक दो। ये पे रख लो, जल्दी करो। आइए ससुर जी, आइए। प्रिंस, लाल गोभी। थैंक यू। आप है आरती के डैडी। राजेंद्र नाथ भाटिया। नमस्ते जी। तशरीफ रखिए। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी जी। मैं आपसे पूछने आया था कि ज्ञानी आपके पास क्या काम करता है? ज्ञानी अपना दोस्त है। यानी कि मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। तुम क्यों बीच में बोलते हो? बैठ जाओ। भाटिया साहब, मेरा मतलब है अपना पर्सनल सेक्रेटरी। यानी कि चमचागिरी करता है। ससुर जी, मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ। तुम बैठ जाओ जी। आप इसे तनख्वाह क्या देते हैं? तनख्वाह यही 500-100 रुपए। 500 रुपए? हाँ जी। क्यों बे? तू तो कह रहा था कि मुझे 250 तनख्वाह मिलती है। डैडी, मैंने 250 मैंने तो 2,500 कहा था। आपके कान खराब है ना, सुनने में गलती होगी। चुप कर। चमचागिरी करता है, झूठ बोलता है, और ऊपर से बियर पीता है। मैं बियर नहीं पीता। मैं तो पीता हूँ। तो लीजिए। बकवास कहेगा। भाटिया साहब, तुम चुप रहो जी। ये प्रिंस है, प्रिंस। अरे तो क्या हुआ? मैं भी लड़की का बाप हूँ। अब तुम मेरे ससुर नहीं बन सकते। ससुर? अरे जमाई। अरे वो भी नहीं बन सकते। अरे बुड्ढा 2 बूंद में शेर हो गया। अरे बचाओ। तुम कन्यादान बचाओ, नहीं तो मैं कुआरा रह जाऊंगा। थैंक यू। भाटिया साहब, आज ऑल राइट? अजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंस साहब, आपके क्लब का चंदा क्या है? क्लब का चंदा सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000? ज्ञानी बेटे, चंदा इनको दे देना। हाँ, अरे दे दूंगा। मैं क्लब का मेंबर बनना चाहता हूँ। जलता है ये तन, सुन ओ जाने मन, बाहों में ले मुझे। जलता है ये तन, सुन ओ जाने मन, बाहों में ले मुझे। प्यासी हूँ बरसात में, हाथ दे तू मेरे हाथ में। जलता है ये तन, सुन जाने मन, बाहों में ले मुझे। तेरा
दसती है तन्हाइयाँ, ऐसे में तू भी जवा, मैं भी जवा, आजा आजा। कहती है धड़कन भर जाए ना बन, समझाऊं कैसे तुझे, प्यासी हूँ बरसात में, हाथ दे तू मेरे हाथ में। नहीं रीटा, ये गलत है। नहीं नहीं। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? पहचानिए? डॉक्टर प्रेम? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम। क्या डॉक्टरी छोड़ दी? जी हाँ, आपके जैसे एक दो पेशेंट मिल जाएंगे तो जरूर डॉक्टरी छूट जाएगी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आ जाइए। लेकिन आपके क्लिनिक में नहीं, कहीं और। तो ऐसा करिए, मैं आपके क्लब में आया था, आप मेरे क्लब में आ जाइए। कौन सा क्लब? गोल्फ क्लब। ओके, बाय बाय। अच्छा, बाय। अरे बाप रे, इतनी दूर? मैं तो बहुत ताकत। इस ताकत के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है मैम साहब। वैसे कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। कोई भी साला दुश्मनी करता था, नाक तोड़ देता था। तब तो आप बहुत बड़े गुंडे होंगे। ऐसे समझ लो। तो फिर ये डॉक्टर कैसे बन गए? बहुत मारपीट करने के बाद समझ में आया कि इंसान का दुश्मन बाहर कोई नहीं है, उसके अपने अंदर है, उसका मन। मन? हाँ, तुम अपना ही केस देख लो। तुम्हारा मन तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन तुम जानबूझकर उसके जाल में उलझती जा रही हो। तुम्हारे जैसों की ही मदद करने के लिए मैं डॉक्टर बना। शशि, हाँ? शशि, वहां क्या कर रही हो? इधर आओ ना। क्या सोच रही थी? सोच रही थी, आपने ठीक ही कहा। मैं हमेशा हर बात ठीक कहता हूँ। उसको निकालो। शशि, कब है? तुम पॉट करो। मैं? मुझे खेलना नहीं आता। खेलोगी तभी तो आएगा। ट्राई करो, ट्राई करो। ये बैट नहीं है, इसको इस तरह पकड़ो। हाँ हाँ। अब मारो। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बॉल पॉट करने के लिए कहा था, तुमने मुझे पॉट कर दिया। मुझे खेलना नहीं आता, मैंने कहा था ना। अच्छा ठीक है, आप सहारा दो। मुझे खुद आपके सहारे की जरूरत है। आज शाम मेरे घर चलो ना। आज मुझे किसी पार्टी पे जाना है, फिर कब? क्या बात है? मुझे आशीर्वाद दो माँ, जीती रहो। प्रेम, कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? क्यों, कोई कमी महसूस हुई? बिल्कुल, तुम साथ न हो तो पार्टी में मजा ही क्या है। पास मत करो। अगर मेरी कमी महसूस होती तो किसी दूसरे आदमी के साथ हम बिस्तर ना होती। तो कल तुम होटल आए थे? होटल ही नहीं बल्कि तुम्हारे बेडरूम में भी आया था। तुम लोग अपनी वासना में इतने खोए हुए थे कि दरवाजा भी बंद करना भूल गए थे। शादी कब कर रही हो? शादी?
वो तो मैं तुमसे ही करूंगी। रीटा, अब भी ये कहने की हिम्मत है तुम्हें? क्यों? शादी अपनी जगह है और शारीरिक संबंध अपनी जगह है। लेकिन हमारी तहजीब में शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना पाप है। जरूरत को तुम पाप समझते हो? जरूरत तो जानवरों में भी होती है। अगर इंसान अपनी जरूरत पे काबू ना रख सके तो जानवर और इंसान में फर्क ही क्या है? प्रेम, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान? जिस इंसान को अपने किए पे पछतावा ना हो बल्कि अपने पाप पे नाज हो, उसका अपमान कैसा? प्रेम, हाय शशि, मैं कब से हॉर्न दे रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो। कहाँ खोई हुई हो? मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। अभी नहीं, रुक, मैं जल्दी में हूँ। अरे चलो। कहाँ? जहाँ तुम्हारा दिल करे। लेकिन तुम्हारी कार? अरे उस टिन के डब्बे की कौन परवाह करता है। मुझे आज तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। कैसी बात? तुम पहले गाड़ी तो स्टार्ट करो। शशि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गाड़ी क्यों रोकती? आई एम सॉरी रूप, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या मुझे अपने लायक नहीं समझते? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? रूप, तुम मेरी बीती जिंदगी के बारे में नहीं जानते। आमा, जो बीत गई सो बीत गई। फॉरगेट द पास्ट। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। यस, आगे बढ़ो। कम ऑन, दैट्स इट। शशि, जब तक हमारा पास हमारी आज की खुशियों में दखल नहीं देता, हम उसकी फिक्र ही क्यों करें? मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। अब तुम्हारे फैसले का इंतजार है। रूप, मुझे सोचने का मौका दो। व्हाई नॉट, लेकिन फैसला आज ही चाहिए। प्लीज स्टॉप द कार। गाड़ी रोको। आज शाम नेशनल पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय। शशि, तू आ गई बेटा? सुबह रूप तुमसे मिलने आया था। यहाँ भी आया था? मिला तुमसे? हाँ। वो तो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने कह दिया तुमसे? तुमने हाँ कह दिया ना बेटा? नहीं। क्यों? ऐसा अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलेगा बेटा? अच्छे घर का है, अच्छे स्वभाव का है, फिर तुझे चाहता भी है। मेरी जीते जी शादी कर ले बेटा। मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। मुझे रूप बहुत पसंद है, हर तरह से तेरे लायक है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। मेरी अच्छी बेटी है। प्रेम को मैं जो कुछ बताना चाहती थी, अब ये सब कुछ रूप को बताना पड़ेगा। हेलो रूप। हाय शीला, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या लोगी? नो थैंक्स। रूप, तुमको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। व्हाट्स दैट? मैं शादी कर रही हूँ। वंडरफुल। मगर किससे? विनोद मान गया है। लेकिन उसकी शराब? शराब उसने छोड़ दी। चलो अच्छा हुआ,
इतने दिनों के बाद उसे समझ तो आई। जो नशा तुम में है वो शराब में कहा। तुम्हारी शादी की खबर सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन दिल के कोने में एक हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। क्या? यही कि तुम पराई हो जाओगी। ओह, खैर कोई बात नहीं। विनोद भी तो अपना ही यार है। कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट। नहीं रूप, तुम्हें तो मालूम है मैं शराब नहीं पीती। अरे शराब कहाँ है, ये तो तुम्हारी शादी की खुशी में नहीं, मेरी शुभकामनाएं। प्लीज नो। अच्छा काम करो, तो इसे अपने होठों से लगा लो। दैट्स गुड। Baby. That's right. तो तुम आ गए? ओह हाय शशि। रूप, तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो? शशि, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार तो सभी करते हैं। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। रूप, मुझे चाहने का मतलब है मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, गुण दोष, मेरा कल, मेरा आज तुम्हें स्वीकार करना होगा। Yes, why not? मुझे कब इनकार है? तो पहले सब कुछ जान लो। ठीक है, तुम जिद करती हो तो इट्स ओके। ये लो। ये क्या? ये क्या है? ये है मेरे कल की कहानी, जिसके बारे में मुझे कहने में भी घृणा आती है। रूप, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। क्या? इस रात को तुम सिर्फ अपने तक ही रखोगे। ठीक है। मुझे नहीं मालूम। आप शादी करोगे मुझसे? अब शादी की क्या जरूरत है? रूप, मेरी चिट्ठी मुझे वापस दे दो। ये तो तुम्हारा सर्टिफिकेट है मेरे पास। शशि, मुझे भी अपनी जवानी के बाग का माली बना लो ना। नहीं रूप, नहीं रूप, ऐसा ना कहो। मैंने तुम्हें भरोसा किया था, उसका फायदा मत उठाओ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो सारी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि तुम गुलाब के फूल से क्यों डरती हो। नहीं रूप, ऐसा ना कहो। तुम्हारे पागलपन का राज क्या है? रूप, तुमने तो वादा किया था कि ये राज तुम अपने दिल में रखोगे। राज तो मैं अब भी अपने दिल में रखने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी चिट्ठी वापस दे दो। रूप, मैं कहती हूँ मेरी चिट्ठी वापस दे दो। ये कैंची फेंक दो और चुपचाप मेरे पहलू में आ जाओ, वरना गोली मार दोगे। जो अपनी नजरों में पहले ही मर चुकी हो, उस पर मौत की धमकी कोई असर नहीं कर सकती। रूप, शशि, शशि मान जाओ। नहीं, शशि मान जाओ। कमीने। नहीं शशि, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शशि नहीं। मैं तुझे अब रूप, अबला नारी का जमाना चला गया। आज नारी अपनी मर्यादा के लिए मार भी सकती है। शशि, ये लो अपनी चिट्ठी। अब चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे नीच आदमी के सीने में मैं अपना राज कभी नहीं रहने दूंगी। एक लड़की की मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाते हो। शशि, शशि मुझे माफ कर दो। माफ?
तुम्हारा जिंदा रहना भी इस धरती पर बोझ है। खून, मैंने उसको खून कर दिया। हेलो, व्हाट? अच्छा अच्छा, मैं भी आता हूँ। कहाँ जाना चाहती हो? कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ? कहाँ जाऊंगी? तुम नीच, पापी, तुम नहीं बच सकते लोग। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या हो गया? मैं रूप नहीं, प्रेम हूँ। प्रेम, वो भी, तुम भी, सब मर्द धोखेबाज, हवस के भूखे। तुम भी मुझे लूटने आए हो। आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं तुम्हें भी रूप की तरह मार डालूंगी। तुम्हें भी मार डालूंगी। क्या बक रही हो? रूप मरा नहीं, वो तो जिंदा है। क्या वो जिंदा है? नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने उसी की पिस्तौल से उसको खत्म कर दिया है। मैं खूनी हूँ। हाँ, मैं खूनी हूँ। मैं खूनी हूँ। मैं खूनी हूँ। अच्छा अच्छा, मान लिया, लेकिन ये तो बताओ तुमने रूप का खून क्यों किया? क्यों? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी। मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं कभी नहीं बता सकती। मैं कभी नहीं बता सकती। मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बताऊंगी। साहब तो घर पर नहीं है। मालूम है। और कौन है घर पे? मैं हूँ, नौकर राम सिंह। कब से नौकरी करते हो? यही 8-10 साल से। तुम्हारे साहब क्या काम करते हैं? क्यों साहब, हमारे साहब ने कोई गड़बड़ किया? राम सिंह जी। तुम्हारे साहब का खून हो गया। किसी ने गोली मार दी। मुझे मालूम था एक दिन ऐसा ही होगा। हमारा साहब बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छा आदमी था, बस ये खोट था। कैसा खोट? लड़कियों का। लड़कियों का? जी हाँ। तो फिर गोली किसी लड़की ने ही मारी होगी। क्यों नहीं साहब, दुखी औरत सब कुछ कर सकती है। किसी का नाम बता सकते हो? किस किस का नाम बताओ साहब? आज ही दोपहर को एक लड़की का सर्वनाश किया। कौन थी वो? शीला। शीला? इंस्पेक्टर, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप? जी, डॉक्टर प्रेम, बैठिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आज शाम मिस शशि के एक दोस्त रूप का खून हो गया है और इसी सिलसिले में हम मिस शशि से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि आपके सवालों को जवाब दे सके। क्यों? शायद आपको मालूम नहीं है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मरीज के दिमाग पर अननेसेसरी जोर डाला जाए। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप जरा उन्हें बुला दीजिए प्लीज टू। रघु काका, माँ जी से कहो शशि को यहाँ ले आए। जी। डॉक्टर, ये पागलपन कब से है? ये कोई 8 महीने से। कभी पहले हॉस्पिटल में थी? यस, 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी है। वैसे अभी तो मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ।
अगर इसकी ऐसी हालत रही तो मेरा ख्याल है फिर से हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। वो ऐसी शशि, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, घबराइए नहीं, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। शशि जी, आपको मालूम है आज शाम आपके दोस्त रूप का खून हुआ और पुलिस को शक है कि खून किसी औरत ने किया है। आपकी रूप से आखिरी बार मुलाकात कब हुई? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, मेंटली शशि इस हालत में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। अगर आप इजाजत दें तो मैंने इन्हें कमरे में भेज दिया। ठीक है, भेज दीजिए। माँ जी, शशि को ले जाइए। डॉक्टर साहब, पता नहीं शशि बिटिया कहाँ चली गई। बहुत ढूंढा है, कोई पता नहीं चला। माता जी भी बेहोश हो गई हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं देखता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या है? चिट्ठी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? शशि, बोलो शशि, शशि बोलो, कौन सी चिट्ठी? शशि, क्यों हंस रही हो? शशि बोलो, क्या हुआ शशि? क्या हुआ? ये क्या देख रहे हो? जेम्स बॉन्ड को हर चीज पे शक करना चाहिए। गोली है। यहाँ तो कोई भी नहीं। ओ ज्ञानी साहब, नमस्ते। ओ राम सिंह, वो डर गए क्या साहब? हाँ नहीं, हाँ क्या कह रहे थे तुम? साहब, जब से रूप साहब का मौत हो गया साहब, हाँ? तब से मेरे को बहुत डर लगता है साहब, इसलिए मैं खूब रखता हूँ साहब। साहब, मैं तो कभी घर छोड़ के चला जाता, लेकिन ये पुलिस वाले हैं ना, जाने नहीं देता साहब। पुलिस जाने नहीं देती? नहीं देता साहब। साहब, खूनी का कुछ पता चला? वही तो पूछने के लिए हम तुम्हारे पास आए। हमसे क्यों पूछता है साहब? हमको क्या मालूम साहब, हम तो सारा दिन घर में रहता है साहब, हमको कैसे मालूम हो सकता है साहब? लेकिन साहब, खूनी कब तक छुप सकता है? हमारा मामा जी कहता था, खूनी का सांस में भी खून का बास आता है। बात आती है? हाँ साहब। राम सिंह जी साहब। जोर से सांस लो। क्यों साहब? मैं जो कहता हूँ। बस चल गया पता खूनी का। क्या पता चला साहब? तुमने रूप का खून किया। क्या बोलता है साहब? तुम्हारे सांस से खून की बात आती है। ऐसा मत बोलो साहब। राम सिंह, झूठ मत बोलो। साहब, हम नेपाली बच्चा जिसका खाता है उसका नमक हराम नहीं करता है साहब। तुम झूठ बोलते हो राम सिंह। मैं साफ देख रहा हूं कि तुमने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है। तुम खूनी हो।
नमक हराम हो। क्या हमको गाली देना है? नेपाली भाषा की कुछ हराम बोलता है। अरे मुझे लड़की के सामने मारता है। माता की कसम, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमको गाली देता है, नमक हराम बोलता है। माता की कसम, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बोल। अरे भैया पैंट मत उतारना, फिर मिलेंगे। गोलियां। ज्ञानी, पानी 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 पानी। अरे अरे तूने तो हत्यान बॉन्ड को मार मार के बुरकस बॉन्ड बना दिया। जरा पानी तो पीने दे भैया। अच्छा तो पानी पिए, फिर मारूंगा। टेक इट इजी। बाजू। लेकिन शशि बार बार कह रही कि खून उसी ने किया। शशि कभी रूप का खून नहीं कर सकती। वो तो उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई थी। शादी रूप के साथ? हाँ बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ जी, मेरा ख्याल है शशि को डॉक्टर श्रीवास्तव ले जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका इलाज कर रहे थे और उनकी मदद से पता चल जाएगा अगर शशि ने खून किया है तो क्यों किया है, इस खून के पीछे राज क्या है। डॉक्टर प्ले स्पीकिंग। देखा भगवान का इंसाफ, जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया, कुदरत ने कैसा बदला लिया उससे। कैसी बातें करती हो? शशि ने खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसी ने तो किया होगा। हो सकता है तुमने किया हो। देखो, कुछ उल्टा सीधा कह मत देना। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। चुप। अरे ज्ञानी, ये सब क्या हो गया? आंटी, ये सब उस विलन का पत्ता काटने के लिए किया है, जो मेरे और आरती के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए जेम्स बॉन्ड बन गया हूँ। जेम्स बॉन्ड? वो क्या होता है? आरती, एक्सप्लेन। जेम्स बॉन्ड यानी खुफिया पुलिस। यस आंटी, यस, मैंने पुलिस से एग्रीमेंट कर लिया है। पुलिस से एग्रीमेंट? हाँ, 5,000 का, 5,000। इधर मैंने रूप के कातिल का पता लगाया कि उधर 5,000 मेरी जेब में। इधर मैंने आरती की डैडी की आरती उतारी कि आरती मेरी, शी इज माइन। आंटी, तुम्हें किसी पे शक है? शक? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। खैर कोई बात नहीं आंटी, मैं शशि से पूछ लेता हूँ। वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? फिर से? हाँ, उसे फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। ओह गॉड, मैंने सोचा था 5,000 दिलाने में शशि मेरी मदद करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कातिल का पता लगा के छोड़ूंगा। अच्छा आंटी, लेट्स गो। मैंने शशि का इलाज किया है, मैं जानता हूँ। शी इज सफरिंग फ्रॉम ए गिल्ट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खून नहीं कर सकती। सर, मैं कहता हूँ कि शशि ने खून नहीं किया। और वो कहती है कि खून उसी ने किया है। ये उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स कह रहा है। बट हाउ डू यू अराइव एट दैट कंक्लूजन माय बॉय? ये तुम कैसे कह सकते हो? सर, डोंट फंबल, आउट विद आंसर। मेरी बात का जवाब दो। सर, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मुझे अंदर से कह रहा है कि अंदर से कह रहा। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और फिर आपका स्टूडेंट हूँ। नो, ना तो इस वक्त तुम साइकियाट्रिस्ट हो, ना इस वक्त तुम मेरे स्टूडेंट। इस वक्त तुम प्लेन एंड सिंपल गधे हो। सर, आप मुझे गाली दे रहे? ओह नो माय बॉय, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। सुनो, एक हट्टा कट्टा नौजवान कैसे गधा बन जाता जानते हो? जानते हो तो बोलो, बोलो बोलो। मैं जानता था कि तुम नहीं जानते। आपको तो मालूम होगा। हाँ, आदमी जब प्रेम में फंस जाता है तो गधा हो जाता है। तुम इस वक्त शशि के प्रेम में फंस गए हो। नहीं सर। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? हर आदमी जवानी में गधा बन ही जाता है। तुम मुझे देख लो ना, डॉक्टर श्रीवास्तव, MD, MRCP, तुम्हारा गुरु।
मगर मैं भी जवानी में गधा बन चुका हूँ। ये देखो प्रूफ, पूछ लो पूछ लो। डॉक्टर साहब, शशि जी घर से भाग गई। क्या? शशि घर से भाग गई? पागलपन कर रही हो? नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मैं क्या करूं? शशि, आत्महत्या करना पाप है। हाँ शशि, हाँ। हेलो, शशि? कौन? शशि है? मैं शशि की माँ बोल रही हूँ। आप कौन हैं? आप मुझे नहीं पहचानती। शशि कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल के बहाने से फांसी से नहीं बच सकी। क्या कह रही हैं आप? कहना तो शशि से चाहती थी, खैर जब शशि घर आएगी तब सही। हेलो, हेलो, हेलो। तुम्हारी बेरुखी से परेशान है नज़ारे, तुम्हारी बेरुखी से परेशान है नज़ारे, जरा सा मुस्कुरा के तुम इन्हें दे दो सहारे, तुम्हारी बेरुखी से परेशान है नज़ारे, जरा सा मुस्कुरा के तुम इन्हें दे दो सहारे, तुम्हारी बेरुखी से। शर्मा किस लिए होती हो तुम अपनी जबानी से, शर्मा किस लिए होती हो तुम अपनी जबानी से, खुशी और गम का रिश्ता तो रहेगा जिंदगानी से, है गम कैसा कहो हमसे जो है दिल में तुम्हारे, तुम्हारी बेरुखी से परेशान है नज़ारे, तुम्हारी बेरुखी से। जलेगा दिल बहारों का जो तुम आंसू बहाओगी,
जलेगा दिल बहारों का जो तुम आंसू बहाओगी। मिलेगा चैन गलियों को अगर तुम मुस्कुराओगी। उसी की जिंदगी है जो इसे हंसकर गुजारे। तुम्हारी बेरुखी से परेशान है नजारे। जरा सा मुस्कुरा के तुम इन्हें दे दो सहारे। तुम्हारी बेरुखी से हेलो, यस, पुलिस स्टेशन। आपने रूप कातिल का पता देने वाले के नाम रखा है? हाँ, जरूर रखा है। अगर मैं नाम बता दूं इनाम मिलेगा? श्योर, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वापस चलो। लेकिन क्यों? समझ गया। गुलाब का बगीचा देख के डर गई? नहीं नहीं प्रेम, नहीं। आज मैं तुम्हारा फैम निकाल दूंगा। नहीं नहीं प्रेम, वापस चलो। नहीं क्यों? ये फूल है, कोई सांप नहीं जो तुम्हें डस लेगा। और फिर गुलाब के फूल से तुम इतना डरती क्यों हो? नहीं नहीं प्रेम, वापस चलो, प्लीज वापस चलो। नहीं, आज तुम्हें अपने हाथों से गुलाब का फूल तोड़ना ही होगा। नहीं नहीं, तुमको आना ही होगा। मैं कहता हूँ शशि, तुमको आना ही होगा। तुम गुलाब के फूल से डरती क्यों? क्योंकि झुमरू से दिया करता था। झुमरू? कौन था झुमरू? गुलाब के फूल के साथ झुमरू का क्या रिश्ता था? शशि, बोलो बोलो शशि, झुमरू ने क्या किया? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मुझसे कुछ मत पूछो। और वो कहती है कि खून उसी ने किया है। ये उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स कह रहा है। काट दो दिल में छुपे दर्द, भय, गिल्ट कॉम्प्लेक्स को जड़ से काट दो। निराशा के अंधकार को छोड़ के आशा के उजाले की तरफ बढ़ो। आशा के उजाले की तरफ बढ़ो। डोंट वरी, शी इज ऑल राइट, शी इज ऑल राइट।
शशि आप इंस्पेक्टर साहब, ये है आपकी विक्टिम। ले जाइए। मिस शशि, आपको मिस्टर रूप के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तब तो उसे फांसी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत बुरा है। अरे डोंट वरी यार, डॉक्टर प्रेम उसकी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। आइए, बाहर आइए। क्यों? समझी, मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाने आई हूँ। जमानत हो चुकी है और आपकी माँ आपको लेने आई है। उसे वापस भेजो, उसे वापस भेजो, उसे वापस भेजो। शशि, शशि बेटा, माँ तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर आ जाओ बेटा। नहीं, बाहर आ जाओ। मैं खूनी हूँ, मैं यही तो अपनी मौत का इंतजार करूंगी। मुझे मर जाने दो माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। तेरे सिवा मेरा है ही कौन बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि अपने आंखों के सामने अपनी बेटी की मौत को रो मत बेटा, रो मत। चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, मैरीगोल्ड ग्राउंड्स पे आपने जमानत मंजूर तो करवा ली, लेकिन कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। लड़की बचेगी नहीं। इंस्पेक्टर, कानून इंसानियत का पहरेदार है। अब अदालत में मिलेंगे। शशि, शशि, तुम? शशि जानती हो, रूप उस रिवॉल्वर की गोली से नहीं मरा जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। मैं बैरिस्टर मेहता से मिलके आ रहा हूँ, वो कहते हैं पुलिस केस अब और कमजोर हो गया है। क्या तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? खुशी? जिस जिंदगी की कैद कोठड़ी को निराशा की सलाखों से बंद कर दिया हो, वहां खुशी कैसे आएगी? मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है प्रेम। सोचती हूँ मैं क्यों जिंदा हूँ, किस लिए जी रही हूँ। हमेशा ऐसी बुझी बुझी बातें करके अपना दिल भी दुखाती हो और दूसरों का भी। क्यों नहीं इस बोझ को उतार कर फेंक देती जो तुम्हारी आत्मा पे भारी पड़ रहा है? एक डॉक्टर समझ कर नहीं तो एक दोस्त समझ कर तो बता सकती हो। हेलो, तुम्हारा फोन है। लो लो ना। हेलो, मैं शशि बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी एक चीज मेरे पास। चीज? कौन सी चीज? तुम्हारे हाथ की चिट्ठी, रूप के नाम। नहीं। कहो तो पढ़कर सुनो। नहीं। किस चिट्ठी के बारे में बातें कर रही थी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ। छोड़ दो मुझे कुछ नहीं मालूम। आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। बोलो चिट्ठी में क्या था? मुझसे कुछ मत पूछो। क्यों ना पूछो? मैं कुछ नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? झूठ बस स्पीक आउट। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या? मैं कभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी। शशि, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप पर काबू ना कर सका। I'm sorry। मैं तुम्हें दुख बांटना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे पाप की कहानी जानोगे तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। नहीं शशि, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, नहीं। हाँ शशि,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे कोई नहीं प्यार कर सकता, मुझसे कोई नहीं प्यार कर सकता। कब तक इस पाप के पिंजरे में बंद रहोगी? तुम्हारा दम घुट जाएगा। तुमने कोई पाप नहीं किया। अगर तुम पापी हो तब भी तुम मेरी हो। प्रेम। हाँ शशि, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, तुम मेरी हो। दिल का बोझ हल्का कर लो शशि। बताओ शशि, बताओ। प्रेम। हाँ बताओ शशि। मैं 2 विचारधाराओं के दायरे में पली पड़ी हुई। मेरे वो पुराने ख्यालात की है और पिताजी थे नई रोशनी के। उन दोनों की सीमा रेखा कहीं नहीं मिलती थी। मुझ पर पिताजी का प्रभाव पड़ा और मैं पार्टियों में, क्लबों में जाती, नाचती गाती। पिताजी के मरने के बाद मुझ पर इस आजादी का उल्टा ही असर हुआ। मैं रातों को भी बाहर रहने लगी। शशि, माँ आज आने में देर हो जाएगी। बेटा, हर रोज रात को देर से लौटना ठीक नहीं। ओह माँ, आज न्यू ईयर ईव है, देर तो हो ही जाएगी। वहाँ डांस, म्यूजिक और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन बस माँ, आज कुछ ना कहो। हैप्पी न्यू ईयर। टाटा टाटा। माँ जी, आपने अपनी बिटिया को बहुत आजादी दे रखी है, ये अच्छा नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ रघु? इसके पिताजी जो इसको सर पे चढ़ाकर चले गए। कुछ चाहे कुछ ढूंढे कुछ मांगे मेरा यौवन, पल खाए तरसाए तड़पाए मुझे तन मन। ये क्या हुआ? कुछ चाहे कुछ ढूंढे कुछ मांगे मेरा यौवन, पल खाए तरसाए तड़पाए मुझे तन मन। ये क्या हुआ? कुछ चाहे कुछ ढूंढे जाने मुझे ये कैसे आग लगी, मुझसे तो ये न बुझ पाए। हाँ हाँ हो हे जाने मुझे ये कैसे आग लगी, मुझसे तो ये न बुझ पाए। तड़पाता है अब तो यौवन राते हैं मेरे दुश्मन। ये क्या हुआ? कुछ चाहे कुछ ढूंढे
चाहे कुछ ढूंढे कुछ मांगे मेरा यौवन बल पाए तरसाए तड़पाए मुझे तन मन ये क्या हुआ कुछ चाहे कुछ ढूंढे आज तू भी मस्ती में है। अपने रूप, अपने यौवन को देखकर मैं अपने आप पर ही मोहित थी। अपने में ही डूब जाना, खो जाना चाहती थी।
मेरी दशा भी आहत पंछी की तरह थी। पंछी तो सिर्फ घायल हुआ था, लेकिन मैं मिट चुकी थी। पश्चाताप के आंसू मेरे पाप को न धो सके। मैंने फैसला किया कि मैं झुमरू को निकाल दूंगी। लेकिन उसे देखते ही मेरा दिल धड़क उठा, जबान न खुल सकी और मैं नफरत से मुंह फेर कर चली गई। बस यही है तुम्हारे पाप की कहानी? नहीं, मेरे पाप की कहानी तो उस रात के बाद शुरू हुई। उसकी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत ने मेरी आंखों पे पड़े वासना के उस पर्दे को उतार फेंका जिसने मेरी लाज, मेरी शर्म, मेरी पवित्रता का मुंह ढांपकर मेरे यौवन के उमंगों को गलत रास्ते पे डाल दिया था। फिर एक दिन जब मैंने अपनी माँ को कहते सुना, बहुत ही सीधा लड़का था बेचारा झुमरू, लेकिन ऐसी मौत शास्त्रों में लिखा है जिसने बहुत पाप किया उसकी ऐसी मौत होती है। नहीं नहीं माताजी, वो पहले से ही गूंगा और बहरा था, उसने क्या पाप किया होगा? पापन तो मैं थी, पाप के उस एहसास ने और झुमरू की मौत ने मेरे दिल और दिमाग पर इतना असर किया कि मैं पागल हो गई। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैंने इस घर की चार दीवारी में सारा जीवन बिताने का सोच लिया था, लेकिन कभी कभी दिल के किसी कोने में एक चाह उठती, मेरा भी घर हो, मैं भी माँ बनूं। लेकिन मैं जानती थी कि इस जीवन में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? माँ ने एक बार कहा था, शादी एक पवित्र बंधन होता है। माँ की ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी? लेकिन तुम तो रूप से शादी करने को तैयार थी। सच पूछो तो शादी तो मैं तुमसे करना चाहती थी। मगर तुमने मुझसे कभी... अपने दिल की बात मैं तुमसे कहने भी आई थी, लेकिन रीटा का और तुम्हारा झगड़ा सुनकर... समझ गया। रीटा और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। वो पाप को आदर्श मानती है और तुम्हें अपने यौवन की भूल पर पश्चाताप है। शशि, यौवन एक चौराहा है। अगर माँ बाप सही रास्ता ना दिखाएं तो नौजवान अक्सर गुमराह हो जाते हैं। ये तुम्हारी भूल नहीं है, ये तुम्हारी परवरिश की है। तुम्हारा मन आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। प्रेम, इसका सबूत यह है, जिस राज को तुम जिंदगी भर छुपा सकते थे मगर तुमने नहीं छुपाया, क्योंकि तुम्हारी पवित्र आत्मा उस पाप के बोझ को फेंक देना चाहती थी। आज तुमने ये राज बताकर मुझे अपने सुख दुख का साथी बना लिया।
हाँ, मैं शशि बोल रही हूँ। मेरे पास रूप के खून का सबूत भी है, पुलिस में दे दो। नहीं नहीं, मुझे वापस दे दीजिए। तो आज शाम आदम एप्पल में 25,000 लेकर आ जाना। 25,000? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये लो ब्रीफकेस। तुम आगे चलो, मैं यही हूँ। मोहब्बत हो गई है इस डॉक्टर से, इसे साथ लाने का अंजाम जानती हो? नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए, मैं रुपया साथ में लाई हूँ, ये देखो। तुम दोनों यहाँ हो तो रुपया अपने आप चला आएगा। जब तुम्हारी माँ को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी अपने प्रेमी के साथ मेरी मुट्ठी में है, तो वो लाख रुपया लेकर भी यहाँ आएगी। तुम तो मर गए थे ना? तुमने तो गोली भी मार दी थी, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं। तुम्हारे बाद विनोद ने भी कोशिश की थी। गोली मैंने चलाई थी। और अभी भी इस पिस्तौल में 5 गोलियां बाकी। मैं तुम्हारा सीना छन्नी छन्नी कर दूंगा। शीला का सर्वनाश करने के बाद आज फिर तुम शशि का जीवन बर्बाद करने जा रहे थे। नहीं नहीं विनोद, शीला के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफ? रूप, शीला ने खुदकुशी कर ली और अब मेरा जीना भी बेकार है। लेकिन मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मर गया। कपड़ा बदलकर मैंने विनोद की शक्ल बिगाड़ दी ताकि दुनिया ये समझती रहे कि तुमने मेरा खून कर दिया। खबरदार, दोबारा निशाना नहीं चुकेगा। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। खोल दो उसे, खोलो खोलो। जल्दी खोलो, छोटू बैठ जा, मुंह तो कर, बैठ जा।
ले लो। ऐसे चलो चलो पियो, बस कम करेगा। चलो चलो चलो, ले जाओ। अरे सर वहां नहीं, यहाँ कर, इधर इधर इधर। हाँ चल, ठीक है जा। पकड़ो इसे। बस आप आइए इधर। मैंने कहा आप इधर आइए, वरना आइए। आपकी जगह वहां नहीं, यहाँ है। आओ, नहीं तो आओ। ये क्या हुआ? अरे बेटा, अरे वो गुंडा शशि और प्रेम को पकड़कर ले गए। किसने डाले मुझे? मैं खोल यहाँ पर आकर। मारो साले को, रस पिलाते हैं। शशि संभालो, मैं आ रहा हूँ। इंजेक्शन चलाने वाला क्या रहा है? अरे वंडरफुल वंडरफुल। वेरी गुड डॉक्टर।
अरे डैडी मुझे गोली लगी हॉस्पिटल। अबे तुझे कहा चलो पर भी गोली तुझे नहीं रूप को लगी। रूप को लगी। आउट आउट